कि हम लोग अपने पुराने कपड़े ना ऐसे ही फेंक देते हैं। जिनका शुक्र कुंडली के अंदर केतु के साथ विराजमान होता है, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को पहनने के लिए मत दीजिए। मतलब एक बात बताइए, जगह का भी फर्क पड़ता है? जगह का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत मतलब फर्क मैं इस जगह रह रहा हूँ या उस जगह रह रहा हूँ, या इस शहर रह रहा हूँ या उस शहर रह रहा हूँ, बहुत फर्क पड़ता है। शहर का तो आपके साथ में बहुत जबरदस्त प्रभाव आता है। इवन दो कुंडली से तो हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर अच्छे से कैलकुलेट किया जाए चीजों को, तो हम कुंडली से ये भी निकाल सकते हैं कि हमें अपने जन्म स्थान से कितने किलोमीटर लगभग दूर रहना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी तो मोहब्बत है यार, इससे तो जो प्यार कर लेना तो मेरे को लगता है उसकी जिंदगी संवर ही जाती है। जय श्री कृष्णा और स्वागत है तरुण शर्मा शो में। आपने जय श्री कृष्णा सुना मेरे मुंह से। जनरली मैं जय श्री राम के नाम से शुरू करता हूँ, पर जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ ना, वहाँ पे सब कुछ जय श्री कृष्णा के नाम से शुरू होता है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन के साथ बैठा हूँ। बहुत टाइम बाद क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे समय दिया है आज। जनरली जब आप मेरे पॉडकास्ट देखते हो तो आपको पता ही है, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ जो बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। तो आज का पॉडकास्ट भी हमारा उसी चीज़ के ऊपर है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ जो हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं और जो नहीं करनी चाहिए, वो हमें आज बताने वाली हैं डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी जी। त्रिशला जी, थैंक यू सो जय मच। श्री कृष्णा। कैसी हैं आप? ठाकुर जी की असीम कृपा। वो तो हम सबके ऊपर है। और मुझे एक बात बताइए, मुझे इतनी डांट पड़ चुकी है मेरे सब्सक्राइबर से कि भाई त्रिशला जी कहाँ हैं, आप मुझे समय क्यों नहीं दे रही थी? अभी तो पृथ्वी लोक पे ही है। अच्छा, क्योंकि हमारी एक सीरीज चल रही थी प्लैनेट्स वाली। हाँ, उसमें हमने 2 प्लैनेट्स किए, उसके बाद लोग कह रहे हैं हमारा कहाँ है, हमारा कहाँ है। तो वो हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। हमारी बात हो गई है, मैंने क्या कहते हैं सेटिंग करी है अभी उनसे, ठाकुर जी से भी बात करेंगे हम लोग। तो पर आज मैम, आज आप हमें क्या बताने वाले हो? जो आप पूछो। तो जैसे आज मैंने आपको इसमें बताया है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग गलत करते हैं अपनी जनरल लाइफ में, उसके ऊपर बात करते हैं। जी। मैम सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है, एक बार शायद आपने मुझे कुछ बताया भी था उसके बारे में, कि हम लोग अपने पुराने कपड़े ना ऐसे ही फेंक देते हैं। वो मुझे किसी ने बताया था वो नहीं करना चाहिए। अब किसी ने रीज़न नहीं बताया कि क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। वो आप मुझे बताओ कि उसका क्या करते हैं। जनरली तो आप पुराने टाइम में तो मम्मियाँ पोंछा बना देती थी टी शर्टों का। देखिए तरुण, सबसे पहले तो हम जो भी बात कर रहे हैं अभी, उसके अंदर हम किसी भी तरह की ना नकारात्मक शक्तियों की बात करेंगे, ना तंत्र मंत्र की बात करेंगे, ना किसी एंटिटी की बात करेंगे, और ना ही हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो साया है या भूत प्रेत। कतई पॉजिटिव हाँ, हम पॉडकास्ट होने वाला बात है। कर रहे हैं टोटल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बिल्कुल। तो पहले की जो माताएं थी या जो बड़ी बुजुर्ग औरतें थी, वो किसी बड़े कॉलेज या स्कूल में नहीं गई थी, लेकिन उनका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो रहा ना, वो बहुत गजब का था। हाँ और उनके पास जो बेसिक विद्याएं थी ना, घरेलू हाँ। घर चलाने की, चीजों को मैनेज करने की, वो इतनी बेहतरीन थी कि मुझे ऐसा लगता है हम तो उनका 1% भी नहीं पा पाए अपनी लाइफ के अंदर। जो पुरानी लेडीज थी जो ये चीजें करते थे कि वो कपड़ों को पोंछा बना लेते थे, तो वो उसको पोंछा बनाने से पहले कहीं ना कहीं उस चीज की रिचुअल कर लेते थे। अच्छा, ऐसा कुछ होता है? हाँ, कि उसमें से आपका यूज करा हुआ वाइब्रेशन खत्म हो जाए, अच्छा, है ना। वो कैसे होता है? हम लोगों ने करना छोड़ दिया, लेकिन अगर आपको याद हो तो बहुत, जब पहले की हम बात करते हैं, पुराने जमाने की बात करते हैं, हमारी जो माताएं होती हैं या जो हमारी नानियां हैं, हमारी दादियां हैं, वो घर के अंदर ना धुरी हमेशा देती थी। इवन अगर आपने देखा हो तो कपड़ा भी जो प्रेस होता था ना, वो प्रेस से प्रेस ना होके वो कोशिश करती थी कि लोटे के अंदर बहुत गर्म पानी करके उसको उससे उसी से होता था मैम, बिजली कहाँ होती थी? प्रेस करें। और उस चीज में जब कपड़े प्रेस होके या धुल के या तय होके रख जाते थे,
तो वो उस अलमारी के अंदर भी धुरी देती थी, हाँ, ताकि हर जगह करते थे वो लोग। ताकि वहां की जो ऑरा है वो पॉजिटिव रहे और जो कपड़ों के साथ कुछ भी नेगेटिव आ रहा है वो हट जाए। इससे क्या होता था कि हमारी कुंडली के अंदर बैठा हुआ ग्रह जो है, कपड़ा किससे बनता है? कपास से। मतलब धागा। धागा, हाँ, धागा कपास से बनता है। ठीक है, धागे का जो संबंध है वो बुध ग्रह से है। अच्छा, धागा जो है वो बुध है, ओके। है ना? बुध आपके जीवन में क्या काम करता है, क्या रोल करता है? टीचर का। बुद्धि देता है आपको, वाणी देता है आपको, कम्युनिकेशन देता है आपको, इंस्टेंट किसी भी चीज के लिए सही डिसीजन करने के लिए बुध आपको सहायता करता है। ज्ञान ठीक है? का वो है। बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप स्त्रियों का सम्मान स्वतः ही करना सीख जाएंगे। ये मैं मेल्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं कर पाएंगे। वो जितना मान सम्मान अपनी बहन बेटी को देंगे वो उतना ही मान सम्मान दूसरे की बहन बेटी को भी देंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर इन चीजों को बारीकी से समझेंगे, मोहल्ले की अगर कोई लड़की है तो वो बहन है हमारी। पहले तो गांव की लड़की गांव बहन हो की जाती लड़की थी। है तो वो बहन आप है हमारी। मानोगे नहीं, मम्मी एक बार साड़ी खरीदने गई थी, वहां पे हमारे गांव के 2 गांव छोड़ के कोई आदमी उनको मिल गया कि वो ऐसे ही पूछे, बहन जी कहाँ से हो? मम्मी ने गांव का नाम बताया, अरे आप तो हमारी बहन हो। 50% डिस्काउंट दे दिया उसने। और इसी के साथ में क्या होता था कि उतना ही मान, उतना ही सम्मान, उतनी ही रिस्पेक्ट, और उनके लिए उतना ही इंसान पॉजेसिव होता था जितना उनके सगे भाई या बाप होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ना? तो ये जो संचालन करता था वो कौन करता था? बुध। क्योंकि वो आपकी बुद्धि को पॉजिटिवली रन कर रहा है ना, तो आपकी नीयत खराब नहीं हो रही। आप समझ पा रहे हो कि इससे मेरा रिश्ता क्या है। आज बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि फर्स्ट कजन के साथ अफेयर चल रहा है, घर के पड़ोस में रह रहे हैं उनके साथ आपके स्विंग्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें उस समय इतनी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि एक स्त्री का सम्मान जो होता था वो आपका ग्रह आपको कराता था। पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर जो आ जाती है, जब कपड़ा सिल गया, कपड़ा बन गया, तो ये आ जाता है आपका शुक्र। क्योंकि ये अब आपकी लग्जरी को दिखा रहा है, या आपकी पर्सनालिटी को एक अट्रैक्शन दे रहा है। आप किसी के साथ होता है कि आपके ऊपर ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है, अरे यार तुम पिंक पहनते हो तो बहुत सुंदर लगते हो, तो इट मीन्स वो कलर और वो कपड़ा वो आपके ऊपर बहुत फब गया, तो उसने आपकी पर्सनालिटी को निखार दे दिया, एक अट्रैक्शन दे दिया। तो अब इंक्लूड हो गया कौन सा ग्रह? शुक्र साथ में। अब जब शुक्र ग्रह आ गया वहां पर साथ में, तो शुक्र आपके जीवन में क्या क्या देता है? प्रॉस्पेरिटी देता है, लग्जरी देता है, लव देता है, अफेक्शन बात देता है। करी मुझे भी पता चल गया है थोड़े बहुत ग्रह तो क्या क्या करते हैं। अच्छा है ना? एस्ट्रोलॉजी तो मोहब्बत है यार। इससे तो जो प्यार कर लेना, तो मेरे को लगता है उसकी जिंदगी संवर ही जाती है। सच्ची मोहब्बत की तरह इसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। तो कपड़ा जो है ना, वो तब आपके लिए शुक्र का काम करता है। अब क्या होता है कि जब हम अपने यूज करे हुए कपड़ों को, और खास करके अगर हमारी कुंडली के अंदर शुक्र अगर राहु के साथ है, शुक्र अगर केतु के साथ है, शुक्र अगर शनि के साथ है, सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, चंद्र के साथ है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि शुक्र कहीं ना कहीं अपनी पावर्स जो है वो नेगेटिवली रन करने लगता है। अच्छा, उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो रिड्यूस्ड होने लगते हैं, और जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने लगते हैं। तो ऑन दैट कंडीशन जब आप अपने कपड़े की कद्र नहीं करते, तो आप अपना शुक्र खराब कर रहे हो। अब हम जब यूज करा हुआ कपड़ा एकदम से हमने लिया, और मम्मी आज से मैं ये टी शर्ट नहीं पहनूंगा, नहीं पहनेगा, ठीक है, ला भैया, उठाया, लाओ, डस्टिंग में लगा दिया, पोछे में यूज कर लिया, फाड़ा, उसको तुरंत ऐसे फाड़ा और हमने उसको डस्टर बना दिया। गाड़ी साफ कर रहे हैं, आपने क्या करा? अपनी लाइफ में अपनी वाइब्रेशन, अपने शुक्र को आपने वहां पर 2 मिनट के अंदर क्या बना दिया? पोछा। तो आपकी लाइफ की सक्सेस, लग्जरी में पोछा लग गया।
उसके लिए क्या किया जाता है, करिए यूज, लेकिन यूज करने से पहले आप उसको एक बार वॉश कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशंस है वो हट जाए, आपकी बॉडी की स्मेल उसमें से चली जाए, और थोड़ी सी देर उसको कपूर के पानी में डालकर रख दीजिए। अच्छा, तो आपकी जितनी एनर्जीज होंगी उस कपड़े के अंदर वो खत्म हो जाएगी। अब हम इसको दूसरी तरीके से समझाते हैं, क्योंकि आपके व्यूअर्स फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे मेरे से कि ऐसे कैसे होता है मैम, फालतू की बातें करती हैं। वो मेरे को टैगलाइन मिली हुई है, लेकिन भाई मैं फालतू की बातें नहीं करती हूँ। यकीन मानिए मैं 24 घंटे में 12 घंटे सिर्फ चीज़ों के रिसर्च में ही लगाती हूँ। 24 में से 25 घंटे कह सकते हो। तरुण, आपने देखा है जब कोई वशीकरण की बात करता है, हाँ, जब किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या चीज यूज करता है उसकी? मोस्टली बाल या यूज करा हुआ कपड़ा। कपड़ा। हाँ, यूज करे हुए कपड़े को जब वो व्यक्ति मंत्रों से उच्चारित करता है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि घूम जाती है। अब मानेंगे? अब मानेंगे लोग कि हाँ, कपड़े में हमारी वाइब्रेशन होती है। जिन लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है, उच्च स्थान में बैठा होता है, जिनका शुक्र सप्तम में बैठा होता है, जिनका 11वें में बैठा होता है, जिनका शुक्र कुंडली के अंदर केतु के साथ विराजमान होता है, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को पहनने के लिए मत दीजिए। वो कपड़ा मेरे ख्याल से आपके स्वेट को भी अब्जॉर्ब करता है, तो आपका एक तरीके से डीएनए उसके अंदर है। सब कुछ है, आपका सब कुछ है आपके कपड़े में। बिल्कुल। इनर गारमेंट से तो इतने जबरदस्त तंत्र होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। हाँ, औरतों के एक तरीके से उनके, क्या बोलूं मैं आपको, मतलब उनको बांझ बना दिया जाता है केवल उनके कपड़े यूज करके। उन लोग कपड़े तो बहुत देख के फिर देने चाहिए, या देने ही नहीं चाहिए। अच्छा, देने ही नहीं चाहिए। देने ही नहीं चाहिए कपड़े कभी किसी को, इस तरह नहीं देने चाहिए। आपको अच्छा। देना है, आप उसका तरीका अपनाइए और अच्छा। बिल्कुल दीजिए। आपको डोनेट भी करना है तो आप बदले में 1 रुपया ले लीजिए अच्छा। कि भाई 1 रुपया तो दे दो, तो सो दैट आपने उसको एक तरीके से सेल कर दिया। कीमत अब आपके ऊपर है, आप क्या लगाते। पहले आपको याद है घरों में वो आते थे बर्तन ले लेते थे। मैं वही आपको समझा रही हूँ। पहले की औरतें किसी विश्वविद्यालय में नहीं गई, उन्होंने एमबीए की डिग्री नहीं ली, लेकिन वो बहुत समझदार होती थी। और क्यों समझदार होती थी? क्योंकि उनकी जो पीछे की पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको समझा कर गई होती थी। ऐसे ये मतलब अननोइंगली भी सही कर रहे थे वो लोग। वो लोग कब निकालते थे घर से पुराने कपड़े? आपने वो एक टाइम देखा होगा, दशहरे से दिवाली के बीच में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है तब जब आपके ऊपर कोई भी चीज सक्रिय रूप से काम नहीं करती। अच्छा। कितना भी आप तंत्र मंत्र इस पीरियड में करवा लीजिए, व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करता। ये एक ड्यूरेशन होता है जिसे आपको पूरा एक साथ करना पड़ता है, तभी काम करेगा। नवरात्रि से अगर कोई क्रिया चालू होती है और वो आपकी होली तक चलती है, तभी वो क्रिया आपकी क्रियान्वित होगी। अगर मैं केवल ये कहूँ कि मैंने किसी के लिए नवरात्रि पे कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया है, और उस व्यक्ति के ऊपर तुरंत उसका असर हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा, तो ये होली तक करनी पड़ेगी? एग्जैक्टली होली तक करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों मैम? नेगेटिव चीजें इस वक्त इंसान को इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाती। पर मैंने तो सुना है जैसे दिवाली के टाइम तो बहुत भूत प्रेत चुड़ैलें बहुत एक्टिव होती हैं। हाँ, एक्टिव होती है ना, दिवाली के टाइम होती है, वो 5 दिन में होती है। अच्छा। वो जो 5 दिन होते हैं, जो 5 दिवसीय पूजाएं होती हैं, उस समय बहुत सक्रिय होती हैं ये चीजें, उस समय बहुत की जाती हैं। लेकिन दशहरे से दिवाली का जो बीच का पीरियड आता है, इस समय इतनी आसानी से किसी के ऊपर आप तंत्र नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि पॉजिटिव जो ऑरा है, Vibration पॉजिटिव बहुत जो वाइब्रेशंस है सृष्टि में, नेचर के अंदर, हमारे जो इर्द गिर्द जो चीजें हैं, देव हैं, हमारी देवियां हैं, हमारे पास जो और गण हैं जो हमें रक्षा कर रहे होते हैं, वो बहुत सक्रिय होते हैं और वो उस समय हमारी पूरी तरीके से रक्षा करने के लिए सज्ज होते हैं। अच्छा। तो ये वो टाइम पीरियड होता है कि हमारे ऊपर ईश्वरीय हाथ बहुत जबरदस्त काम करता है। अच्छा। और जो आप दिवाली वाली बात भी कह रहे हैं ना साहब, इतनी आसानी से नहीं होते टोटके।
इतनी आसानी से तंत्र नहीं होते, उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और बहुत तरीके से काम करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ आप किसी का नेगेटिव कर पाते हैं। लेकिन पॉजिटिव आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे अमावस की रात्रि महासिद्ध रात्रियों में होती है, अगर इस रात्रि के अंदर, दिवाली की रात्रि में अगर आप महालक्ष्मी के मंत्रों को सिद्ध करें तो तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। आप गणेश जी के मंत्र सिद्ध करिए, तुरंत सिद्ध हो जाएंगे। यानी कि इस समय होता है नेगेटिव एनर्जी भी सक्रिय होती है, लेकिन उनके ऊपर पावरफुली आपकी पॉजिटिव एनर्जीज ज्यादा काम करती हैं। अच्छा, तो ये हम थोड़ा सा डिटूर हो गया हमारा मैम, वो कपड़ों वाला आप वापस तो ये बताएं। कपड़े वगैरह या घर की जो सफाइयां होती थी या इस समय जो पुरानी चीजें होती थी, वो इस समय पर घर से बाहर निकालता इसीलिए निकाली जाती थी कि इस समय अगर वो आप बिना धोए या बिना किसी तरह भी आप घर से बाहर निकाल रहे हो तो वो कम से कम उसके आपके लिए ऊपर यूज नहीं हो सकता। हाँ, उसका कुछ मिसयूज नहीं कर सकता कोई। अच्छा, ये भी लॉजिक है बहुत जबरदस्त। हर चीज का लॉजिक है। तो यही काम जूतों के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। सेम। तो जूतों का भी कुछ वो है साइंस की, ये जूते हमको ऐसे पहनने चाहिए, वैसे पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए? पहले तो सिर्फ चमड़े के आते थे, अब प्लास्टिक के भी आने लगे नहीं, हैं, खड़ो भी आती थी लकड़ी के भी आते थे। जो बहुत कम लोग पहनते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छी नहीं है, अच्छा, अगर वो सच में अपनी दिनचर्या में खड़ाऊ पहनते हैं तो उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर उनका चंद्रमा अच्छा नहीं है, वो अगर खड़ाऊ पहनते हैं तो उनको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ग्रहण दोष जिनकी कुंडली में है, उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा। तो मैम ये क्या जूते भी अपने दान नहीं देने चाहिए? जूते पुराने- दान करने चाहिए, लेकिन जूते दान करने के लिए आपको, देखिए, जूतों का संबंध शनि से है। हाँ, और आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी की चप्पल खो जाती है या किसी के जूते खो जाते हैं तो उसको कहते हैं अच्छा हुआ ना तेरा शनि उतर गया, ऐसे ही बोलते हैं अपन। तो दान करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पहने हुए भी आप दीजिए किसी को देने हैं तो, लेकिन उसके अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके नक्षत्रों के हिसाब से होती हैं। अच्छा, वो कुंडली देख के ही पता चल सकता है कि कैसे जैसे करना चाहिए। स्वाति नक्षत्र वालों को अपने पहने हुए जूते चप्पल नहीं देने चाहिए। अच्छा, क्यों? स्वाति नक्षत्र वाले अगर अपने पहने हुए जूते चप्पल किसी को गिफ्ट कर देते या कह देते अच्छा चल तू पहन जाते को अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं उनके भाग्य में अवरोध आने लगता है। अच्छा, तो स्वाति वालों को तो करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और किनको करना चाहिए? जिनका शनि खराब हो अच्छा, उनको शनि तो सब शनि तो करने चाहिए। शनि तो सबको लगता है सबका ही खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है, शनि हर किसी का खराब नहीं है। मेरा तो नहीं है, अच्छा, आप चल मेरा तो बहुत अच्छा है। क्यों कहूँ मैं खराब है? उन्होंने खराब किया क्या है? अगर वो मेरी गलतियों के लिए या वो कर्म जो मेरे लिए सही नहीं थे उसके लिए अगर उन्होंने मुझे पनिश किया है तो वो खराब क्यों है? वो एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, तो ठीक है ना। शायद मेरे जैसे ढीठ स्टूडेंट को ऐसा ही टीचर ठीक कर सकता था। तो शनि इज द बेस्ट टीचर फॉर मी। ओके। शनि खराब नहीं होते, शनि बुरे नहीं होते, शनि अपने अनुसार चलने वाले हैं। जैसे कई लोगों की प्रवृत्ति होती है ना कि नहीं मैं जैसा चाहता हूं तुम वैसा करो, शनि एग्जैक्टली वैसे हैं। शनि आपके कंफर्ट जोन से नहीं चलेंगे, शनि अपने मन मुताबिक आपको चलाएंगे। वो जहां जिस राशि में बैठे हैं उस राशि और उस घर के हिसाब से आपसे कार्य करवाएंगे। अच्छा, ये अलग एक वो टॉपिक हो जाएगा। बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो इसी हिसाब से शनि जिन लोगों के नहीं ठीक है या साढ़े साती है या ढैया है, यूज करे हुए तो नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को जूते चप्पल दान करने चाहिए। अच्छा, जरूर दान करने चाहिए, लेकिन प्लास्टिक के नहीं, रबर के नहीं, फिर? चमड़े के, अच्छा, लेदर के। लेदर के शूज खरीद के आप गरीबों में बांट दो। गरीबों में दे दो, जरूरतमंद को दे दो। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये तो हर चीज में होती है। हाँ, तो ये क्या मतलब, जैसे ब्राह्मण जो गरीब कोई ब्राह्मण है उसको भी दे सकते हैं? ब्राह्मण वैसे मैं सच बात बताऊं वो लेदर लेगा नहीं और पहनेगा भी नहीं, वो खड़ाऊ ज्यादा प्रेफर्ड करेंगे, प्रेफर करेंगे। पर जो अच्छा ब्राह्मण मतलब जो या वो कपड़े वाले ज्यादा
बोलेंगे हाँ, आपको कि कपड़ों के दिला दीजिए, हाँ, कपड़ों के जूते ज्यादा वो मांगेंगे प्रेफर आपसे। करेंगे। हाँ, तो इन लेदर के जूते हमको दान करने चाहिए जिनका शनि खराब है। ठीक है। तो इसके अलावा भी और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है इसमें कि किस जूतों को लेकर जूते चप्पल कभी भी आपको उबड़ खाबड़ नहीं रखने चाहिए, गंदे नहीं रखने चाहिए? नहीं रखने चाहिए। जिसकी कुंडली के अंदर शनि अगर उच्च भाव में बैठा हुआ है हाँ, या लग्न में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा जूते चप्पल नहीं इकट्ठे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। पर क्यों? वो तो आप कह आप रहे हो। जितना ला रहे हो आप उसको यूज करो, फिर लाओ। नहीं, पर जैसे अगर शनि अच्छा है तो ये आप कह रहे हो शनि है और मैं और ज्यादा। ब्लॉक मत करो चीजों को, लाभ स्थान में बैठा है ना, अच्छा, आपने उसको फ्लो ब्लॉक होने दो। कर रखा है, फ्लो में चलने दो। आप चाहे 2 महीने उस चीज को पहनो और फिर आप उसको हटा दो, फिर आप नया ले आओ, लेकिन आप उसको ब्लॉक करके मत रखो, स्टोर मत करो। आप स्टोर करोगे तो आपकी एनर्जीज भी स्टोर हो जाएंगी, वो निकल नहीं पाएंगी। आप अपना उतना नहीं एफर्ट दे पाओगे जितना आपको देना चाहिए, लिमिटेशंस में आ जाओगे, बाइज्ड हो जाओगे, कंट्रोल्ड हो जाओगे। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा इस बात का कि यार मैं अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, मुझे मेरी लिबर्टी नहीं मिल रही काम करने की। तो मतलब स्टोर ना करे जिसके आज शनि अच्छा है, बाकी खास सब करके बात लाभ बात है। स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को तो वैसे भी अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत लिमिटेड चीजों के साथ काम करना चाहिए, अच्छा, जिसका लाभ स्थान में शनि है 11th हाउस में। अच्छा, मेरा तो नहीं 11th हाउस में नहीं है, मेरा तो कहीं और बैठा क्योंकि 11th हाउस का शनि यही आपको सबसे बड़ी चीज देता है है। अच्छा, कि आप अपनी लाइफ में चीजों को फ्लो में चलाइए। एक आपके सामने से नदी बह रही है, 11th हाउस के शनि वाले व्यक्ति को कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, लेकिन वो जैसे ही चीजों को स्टोर करने लगेगा वैसे ही उसकी चीजें रुकने लग जाएंगी। अच्छा, ये केवल जूते चप्पल के साथ नहीं, ये बहुत सारी चीजों के साथ है। जिनके 11th हाउस के शनि होते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहां पर उनको माल इकट्ठा करके रखना है। अच्छा, डम्ड माल नहीं होना चाहिए। स्टोर वगैरह का काम नहीं करना चाहिए उनको। और ये लोग ऐसे तो बहुत सारे लोग कर लेते होंगे बेचारे, बेड़ा गर्क सीधा उनका। अच्छा मैम, एक बात और बताइए, जैसे हम लोग ना जैसे हम छोटी छोटी गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो जैसे हम लोग मोस्टली लोग आजकल रेंट पे रहते हैं, हम लोग रेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हवन कर लेते हैं, घर बना बनाया है। आप जैसे हम लोग बैक स्टेज बात कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका भी कुछ वो होता है कि यार जो वहाँ पे पहले रह के गया है, वो क्या एनर्जी छोड़ के गया है, वो भी हमें देखनी चाहिए। वो उसका पता कैसे चलता है? तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि उसका पता कैसे चलेगा कि यार यहाँ पे जो रह के गया है, वो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज छोड़ के ये थोड़ा सा पता कर पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसके लिए तो फिर आपको हम जैसे लोगों की कहीं ना कहीं जरूरत जरूरत पड़ती है, पड़ेगी। या फिर आप ऑरा स्कैन वगैरह करा के पता कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है कि अगर ऐसी जगह आपको मिल गई है, आप रख सकते हैं, तो आप वहां पर एक पानी के ग्लास के अंदर नींबू डाल के रख दीजिए। अच्छा, वो जितनी जल्दी खराब हो जाएगा उतनी जगह पता लग जाएगा कि यहाँ की एनर्जी कैसी है, आपके साथ कैसे काम करेगी और आपको उसको कितना पॉजिटिव करने की जरूरत है। पर वही घुमा के फिर वही बात आ जाती है तरुण, हम ना थोड़ा सा, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो वो सिर्फ उतना ही सुनते हैं कि बस हवन घर में जा रहे हैं, बेटा एक पूजा करवा लो, एक घड़ा रख दो, हाँ, ज्यादा है तो एक गणेश जी रख दो और आप जो है यहाँ पर अपना रहना स्टार्ट कर लो। खास करके जब रेंट पे जाते हैं तो वो कोई अच्छा दिन देख लेते हैं, हाँ। और वो यही देखते हैं कि एक घड़ा रख देते हैं वहां पे जाके, बहुत ज्यादा होता है तो एक पंडित जी को बुला के छोटा सा आजकल के टाइम में तो देख लेते हैं संडे है, Sunday टाइम भी नहीं देखते कर आजकल तो। हाँ। तो इसके अंदर ना, जब आप कोई रेंटेड घर में जा रहे हो और वहां पे ऑलरेडी कोई रेंट पर रह कर गया है, हाँ, तो सबसे पहले आपको उस घर की धुलाई करानी चाहिए। धुलाई। हाँ, और ये धुलाई आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि आपने कह दिया भैया आप तो हमको ये पूरा साफ करके साफ देना, सुथरा तो करके नेचुरल देना। बात है कि कोई भी मकान मालिक का आपको गंदा घर तो देगा ही नहीं, साफ सुथरा ही करके देगा। हाँ, तो आपने कहा ठीक है, आप बस झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया और हमने यहाँ पर पूजा पाठ कर ली, नहीं, आप उस घर की धुलाई कराइए। और धुलाई के लिए आप जो पानी लेते हैं, उस पानी के अंदर आप गोमूत्र डाल दीजिए। अच्छा, गोमूत्र डाल के आप पूरे घर की अच्छे से धुलाई करिए, बकायदा सीख के झाड़ू से।
जो हम साफ करके निकालते हैं, उसी तरीके से आप उसको धोइए या वाइपर से आप उसको पानी को सूत दीजिए। उसके बाद आप वहां पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए। अच्छा, इतना सब कुछ करना पड़ता है अगर आपको उस घर में रहना है तो? किसी की वाइब्रेशंस हटानी है तो। अच्छा, नहीं तो फिर आपकी किस्मत है, आपको सूट कर गया बहुत अच्छा है, नहीं करा तो फिर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हम जब से उस घर में गए हैं हमें बहुत अनईजी फील हो रहा है, हमें ऐसा दिखता है, हमें वैसा दिखता है। तो जिनको ऐसा दिखता है और ये सब चीजें फील और जो बहुत सेंसिटिव है, जिन्हें बहुत जल्दी चीजें पकड़ जाती हैं, उन्हें तो कम से कम ये रिचुअल्स फॉलो ही करने चाहिए। तो दिया जला लिया? दिया जला लीजिए, उसके बाद में आप पूरे घर के अंदर हल्दी के पानी का छिड़काव करिए। अच्छा, ठीक है। और जितना आपके घर में विंडोज है, डोर्स है, उनको कुछ देर के लिए खुला छोड़ दीजिए ताकि वहां पे जो भी स्टोर्ड है वो घर से बाहर निकल जाए। उसके बाद आपको जो भी हवन करवाना है, जो पूजन करवाना है, वो आप करवा लीजिए। और अपने घर के मुख्य द्वार पर, वैसे तो पंडित करवा के देते हैं जब वो पूजन वगैरह करवाते हैं कि स्वास्तिक बनवाते हैं, रोली का या हल्दी का बनवाते ही हैं, लेकिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनवा लीजिए। अगर वो भी भूल गए या किसी कारणवश नहीं करवाया तो आप मत भूलिए, आप ये काम जरूर कर लीजिए, चाहे वो किराए का ही क्यों नहीं है। क्या पता वही किराए का किसी दिन आपका हो जाए। हाँ, ये भी होता है। मतलब एक बात है, जगह का भी फर्क पड़ता है? जगह का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत मतलब फर्क मैं इस जगह रह रहा हूँ या उस जगह रह रहा हूँ या इस शहर रह रहा हूँ या उस शहर रह रहा हूँ? बहुत फर्क पड़ता है। शहर का तो आपके साथ में बहुत जबरदस्त प्रभाव आता है। कैसे? ये आपकी कुंडली के आधार पर निकाला जाता है। अच्छा, कि आपकी कुंडली के आधार पर आपको पश्चिम सूट करता है कि नहीं करता, आपको पूरब सूट करता है कि नहीं करता, आपको साउथ सूट करता है, नॉर्थ सूट करता है कि नहीं करता, आपको हिली एरिया सूट करेगा कि नहीं, आपको पानी की जगह सूट करेगी कि नहीं। इवन दो कुंडली से तो हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर अच्छे से कैलकुलेट किया जाए चीज़ों को, तो हम कुंडली से ये भी निकाल सकते हैं कि हमें अपने जन्म स्थान से कितने किलोमीटर लगभग दूर रहना चाहिए। अच्छा, इतना तक पता चल जाता है? और ऐसा होता है कि मतलब ये जगह मुझे सूट करेगी या नहीं करेगी? हाँ बिल्कुल होता है। कुछ जगह ऐसी होती होंगी ना मैम जो सबको सूट करती होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जिसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, हाँ, या अष्टम में बैठा है, या किसी की कुंडली के अंदर चंद्रमा उसके लाभ स्थान में बैठा है लेकिन है नीच का, हाँ, वृश्चिक राशि का, ऐसे व्यक्ति को पानी के आसपास की जगह सूट नहीं करेगी। अच्छा, वो पानी के आसपास रहेगा तो वो जितनी मेहनत करेगा उतनी ही उसकी चीजें बहती जाएंगी। लिक्विड हो जाएगी। आपने जितना अर्न किया वो एक दिन आपका लिक्विड तो हो गया। मतलब किसी की जॉब अगर लग रही है तो उसको पहले अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए, भाई मैं वहाँ शिफ्ट करूँ या ना करूँ? अब मजबूरी है, अगर करना है तो फिर उन चीजों के, अगर वो जगह आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को सूट नहीं कर रही है, तो फिर आप कुछ रेमेडीज कर लीजिए कि कुछ साल आपके वहां पे, भाई आपकी जॉब है तो इसका मतलब आपको बहुत लंबा टाइम तो नहीं काटना वहां पे। तो ऐसे लोग अगर पानी के पास वाले स्थान पे रहेंगे तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप भाई जॉब में हैं, अब आपकी जॉब कितने साल और चलेगी, 2 साल 3 साल, फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में छोटी छोटी रेमेडीज करके आप उतना सा टाइम पीरियड काट सकते हैं। काट सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है ऐसी जगह पर, तो उसके लिए दिक्कत है ना। बिल्कुल। तो उसके लिए भी मतलब अगर कुंडली के हिसाब से पर उसकी रेमेडीज करी जा सकती हैं? रेमेडीज करी जा सकती है, लेकिन फिर अगर बिजनेस की बात आ जाती है तो हम कहेंगे कि मत करिए, मत ही करो। वो बेचारा अगर वो पला बड़ा सब कुछ उसका वही हुआ है तो आपकी वृद्धि नहीं होगी ना वहां पे। दूसरे घर का चंद्रमा जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर परिवार के पास रहता है तो उसकी तकदीर नहीं खुल पाती। कौन सी उसमें होता है घर में? सेकंड हाउस में। मेरा भी सेकंड हाउस में ही है। तो आपकी किस्मत नहीं खुल पाती। अच्छा, आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के इर्द गिर्द रहते, ठीक है, आपका इमोशनल एक बहुत बॉन्डिंग है, आप रह रहे हो अपने अलग से कमरा लेके रहना शुरू कर दो। थोड़ा दूर रहना। अच्छा, कम से कम 250 किलोमीटर दूर। थोड़ा तो 250 किलोमीटर थोड़ा कम से कम। हाँ, 250 किलोमीटर दूर आपको रहना चाहिए। मुझे लगा थोड़ा दूर से 2-3 घर छोड़ के रह लो। नहीं, बात तो वही आ गई ना, पास ही हो आप, बहुत दूर नहीं। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये ऐसा नहीं है कि हर किसी पर लागू होती हैं जी। इसके लिए भी बहुत सूक्ष्म आपको कैलकुलेशंस करनी होती है, तब जाकर ये चीजें आपकी बाहर निकल कर आती हैं। अब
एक बहुत छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ। ऐसा कहते हैं कि जिनकी कुंडली के अंदर राहु अच्छा ना हो, हाँ। ऐसे व्यक्ति को नंगे पैर नहीं रहना चाहिए, अच्छा। और खास करके बाथरूम में कभी भी नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर इसी बात को पलट दूं, अगर सूर्य और राहु पंचम में बैठे हैं, ओके। तो ऐसे व्यक्ति को साल में कम से कम 11 दिन के लिए नंगे पैर जरूर रहना चाहिए। साल में 11 दिन, कोई भी 11 दिन, हाँ, कंटिन्यूस 11 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक दिन का भी? आप हफ्ते में एक दिन लगा लीजिए कि आज के दिन मैं नंगे पैर रहूं। बहुत ये भी नहीं कर पाते तो आपको कम से कम कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप अपने घर से मंदिर नंगे पैर चले जाएं, या आप अपने घर से किसी धर्म स्थान पर जा रहे हैं तो आप नंगे पैर चले जाएं। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में केतु बुध एक साथ में बैठा है, केतु को पावर किससे मिलती है? बुध से। और बुध और केतु साथ में मिलके बहुत बली हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन पे इंसान को नंगे पैर घास में जरूर घूमना चाहिए। अच्छा, इससे वो जो एकदम वैराग्य की भावना है वो थोड़ी कम हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा करने से व्यक्ति जो है ना, उसकी बातों का लोगों पर प्रभाव आने लगेगा। अच्छा। और नेचुरल बात है कि आयुर्वेद के अंदर तो इस चीज के लिए बहुत सारी डिजीज को खत्म करने की बात की जाती है कि ऐसे व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों का डायबिटीज, आंखें अच्छी रहती हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आयुर्वेद भी इस चीज को बोलता है कि ऐसा तो आपको करना ही चाहिए, सुबह सुबह नंगे पैर घास पे घूमना चाहिए। बिल्कुल घूमना चाहिए। अच्छा मैम, एक चीज़ और आजकल हम लोग नोटिस करते हैं, हमारे घरों में ना घड़ियाँ लगी होती हैं, ठीक है, लेकिन आधी उसमें से बंद होती हैं, तो वो रखी रहनी चाहिए या उनको हटा देना चाहिए या उसमें नया सेल डाल देना चाहिए, या घड़ियाँ भी कुछ टाइम के बाद चेंज करती रहनी चाहिए ताकि समय बदलता रहे इंसान का? टूटी घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। है ना। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए घड़ी अगर आपने उसमें सेल डाल रखा है और वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छी है, सब कुछ ठीक है, और फिर भी वो बार बार बंद हो रही है, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो किसी ऐसी एनर्जी को पकड़ रही है जो वो कंट्रोल नहीं कर पा चलाने नहीं दे रही। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अंदर बंद घड़ियों को रखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो इस चीज का कारक होती है कि आपके घर में इसका मतलब नेगेटिव एनर्जीज बढ़ रही हैं। रीजन यही होता है क्योंकि जो घड़ी है वो बहुत जल्दी पकड़ती है उस चीज को। अब अगर आपके यहाँ पे घड़ियां बहुत जल्दी 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 खराब होती हैं या चलती चलती बहुत जल्दी रुक जाती हैं, तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने घर के ऑरा को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव चीजें करिए, पॉजिटिव रेमेडीज करिए। जैसे कि आपको हर संडे को अपने घर में लोबान जरूर जलाना चाहिए। अच्छा। केवल लोबान, गूगल लोबान नहीं, केवल लोबान। नहीं तो लोबान की बनी हुई धूप बत्ती आती है, आप वो जलाइए, बट उसको आप जगह जगह रखिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपने घुमा दिया। हाँ, ये नहीं करना, आपको अलग अलग जगह पे 5-7 जगह पर आपको रखना है ताकि वो एक कॉम्बिनेशन बना दे वहां पर आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए। ऐसी कंडीशन के अंदर व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांदरवार जरूर लटका के रखनी चाहिए जिसमें घुंघरू हो। बांदरवार क्या होती है? बंदरवार होती है ना जो घर के गेट के बाहर, तोरण, वो जरूर रखनी चाहिए। मैंने इधर आपके यहाँ दिल्ली में और हमारे गुड़गांव और इधर की तरफ मैंने बहुत कम कल्चर में देखा है। हमारे राजस्थान में, हरियाणा में भी होता है, हमारे राजस्थान में है, और भी आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत जगह मिलेगा कि हमारे घर के गेटों के बाहर ना गणेश जी रखे जाते हैं। वो आजकल मना करते हैं लोग कि घर के बाहर नहीं रखने चाहिए गणेश जी। वो कहते हैं भाई उनको तुमने द्वारपाल बना दिया। तो वो द्वारपाल हैं, वो द्वारपाल हैं। और फिर लोग कहते हैं कि भाई उनकी पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है, अब आपने पीठ अपने घर की तरफ कर दी तो आपके घर में गरीबी आ जाएगी। तो उसके लिए हम एक जैसे दो गणेश जी आपस में ऐसे लगाओगे, तो ऐसे टकराती रही। हाँ, तो फिर ये द्वारपाल वाला तो मतलब ये तो कई रील्स बहुत वायरल हो रखी। आप कितने मंदिरों के बाहर देख लीजिए गणेश जी बैठे हैं द्वारपाल बन के। मैं आपको अनगिनत मंदिर दिखा सकती हूँ, और पुराने मंदिर। अच्छा, आज के बने हुए मंदिर नहीं। मतलब आप कह रहे हो कि लगे होने चाहिए घर के बाहर? बिल्कुल होने चाहिए साहब। हमारे यहाँ तो रिद्धि सिद्धि माँ के साथ बैठाते हैं। अच्छा, आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हुए मिलेंगे। तो ऐसे बाहर वो दरवाजे पे एकदम स्टिकर लगा दे उनका?
स्टिकर नहीं, वैसे तो मूर्ति ही रखनी चाहिए। अच्छा। और खास करके जैसे आपके घर के अंदर बार बार ये चीजें हो रही हैं कि गैजेट्स खराब हो रहे हैं, आपके यहाँ घड़ियां बार बार खराब हो रही हैं, आपके घर के अंदर दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, अचानक से कोई भी चीज फट जाती है, ब्लास्ट होने लगते हैं आपके घर में, लाइट्स आपके घर की बार बार दिक्कत कर रही है, आपके घर के अंदर अगर एसीज आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, पंखे, ये सारी चीजें बार बार आपकी खराब होती है, मोबाइल आपके बार बार आपको दिक्कत दे रहे हैं या उनमें आपको बार बार दिक्कत आने लगती है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में तो जरूर रखने चाहिए। अच्छा, इस पे हमें बहुत सुनने को मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ, सुनने और सुनाने का कहीं ना इसकी तो मैं रील बना के डालूंगा, फिर वो होगी वायरल। मैं तो एक चीज जानती हूँ तरुण, आपको एक अच्छी राय मिल रही है, हाँ, आपको सुनाना है, बेशक सुना लीजिए, लेकिन आपके जीवन में कभी आपको अगर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपको अश्योरिटी से ये बात कह रही हूं कि आप ये एक बार करके देखिए। आपके सामने जब रिजल्ट्स होंगे ना, तब आप नहीं बोल पाएंगे। बिना करे तो आप किसी भी चीज पर टिप्पणी उठा ले जाए। क्योंकि जैसे मुझे याद है, हमने लास्ट टाइम मंदिर के ऊपर बात करी थी, घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे पूजा स्थल होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए। उसमें अंतर क्या है? ये मुझे भी नहीं पता। पूजा स्थान को आप कवरेज कैसे देंगे, उसका दायरा कैसे बांधेंगे? वो मंदिर आपको बांध ही तो रहा है ना, पड़ेगा। आप मंदिर आपको एक कवरेज, आप एक स्पेस दे रहे हो ना किसी को बैठने के लिए। जैसे आपके पास आपका एक बेडरूम है, आप ठाकुर जी को वो उतना सा जगह ही तो दे रहे हो कि ये आपकी जगह है। मेरे तो आपने दोनों घर देखे हैं, मैं तो दोनों घरों में सारी की सारी जगह ही ठाकुर जी लेकर बैठे। हाँ, वो आपके वो दूसरे लेकर में तो 80% तो आपने आप ऑलमोस्ट, मुझे लगता है आपको मेरे साथ मिले हुए 7-8 महीने हो चुके, ज्यादा हो गए। चलो साल भर मान लीजिए हमें मिले हुए हो गए। साल भर में आपने मेरे अंदर क्या देख लिया? कुछ घटता हुआ? अच्छा ही है मैम। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। तो ईश्वर का होना गलत कब होता है? ये बात भी है। आप ये कहिए कि हाँ, घर के अंदर नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने मान लिया, घर में क्यों नहीं होने चाहिए ईश्वर? रीजन क्या नहीं है? करेंगे तो क्या मूर्ति रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए मूर्ति का? क्योंकि मैंने सुना है कि मूर्ति का ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जी, ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी है। मूर्ति उन लोगों को रखनी चाहिए जो सात्विकता के साथ उस नियम को बांध ले। मतलब जिनके घर में शराब या नॉन वेज या वो सब चल रहा है, उस नहीं मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अच्छा, ना चाहते हुए भी हो जाती है। हाँ। कई बार हम लोग मतलब इतनी श्रद्धा से पूज रहे होते हैं कि हमें हाँ, उसमें भगवान हाँ, आ जाते हैं साक्षात। हाँ। लेकिन जो तस्वीरें होती हैं, हाँ, वो आप रख सकते हैं, अच्छा, फोटोएं रख सकते हैं। और फोटो की अगर आप एक बहुत लंबे समय तक भी पूजा नहीं कर पा रहे, जैसे कई लोगों का होता है ट्रैवलिंग का जॉब है, अब वो 5 दिन घर में नहीं है, 7 दिन घर में नहीं है, पीछे से कोई करने वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई हानि नहीं है। हाँ। पर मूर्ति अगर आपने घर में स्थापित कर रखी है, तो फिर आपको रेगुलर पूजा करनी पड़ेगी। और घर में नॉन वेज, शराब और ये सब नहीं, भी नहीं होना नहीं। चाहिए उसमें। सात्विक घर में ही मूर्ति रखनी चाहिए। अब एक चीज और आजकल हम लोग करते हैं, हम आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है ना, हमारे घरों में गैजेट्स ऐसे भरे पड़े हैं जो हम लोग खरीद लेते हैं, 1-2 महीना यूज करते हैं, फिर वो पड़े रहते हैं। वो हम लोग वो ड्रॉर होता है, उसके अंदर डालते रहते हैं, तारे वहां जमा करते रहते हैं। वो सब वो भी अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल अफेक्ट करती है, वो बिल्कुल अफेक्ट वो भी करती है, फेंक आपकी देना लाइफ चाहिए। को ब्लॉकेज कर देती है, आपके काम को ब्लॉकेज देती है, आपकी बुद्धि को ब्लॉक करती है। तो ऐसे तारे, गैजेट्स वगैरह कुछ नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, वेस्टेज नहीं रखनी चाहिए। वेस्टेज काम का है रखिए ना, वेस्टेज मत रखिए, जो हम यूज नहीं कर रहे उसको दे दो। हटा दीजिए। मेरे ऑफिस में बहुत सारी चीजें ऐसी पुरानी पड़ी हैं जो कि हम यूज नहीं नहीं करते, रखना लेकिन चाहिए, आपको उसको तुरंत हटा दीजिए। अच्छा, घर में ब्लॉकेज कोई भी मत रखिए, घर में, कार्यस्थल में, ऑफिसेज में ब्लॉकेजेस क्यों रखनी है? आप जितना ब्लॉक्ड आइटम रखेंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें आपको वहां पर दिक्कत करेंगी और आपकी लाइफ में आपकी चीजों को ब्लॉक करेंगी, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करेंगे, आपके माइंड को, आपके मनी फ्लो को ब्लॉकेज करती हैं। पैसा गया, आने का नाम नहीं ले रहा,
पेमेंट्स रुकी पड़ी हैं, आज आ रही हैं, कल आ रही हैं, ब्लॉक्ड कर दिया, हमारे हाथ में नहीं आ रहे, काम नहीं बन रहे, आज अभी लग रहा है अभी काम हो जाएगा और पता लगा कि 5 दिन निकल गए यार, हो ही नहीं रहा, अभी अभी एक आधा घंटा 1 घंटा ऐसे निकल रहा है। ऐसा लग रहा है आप मेरी कुंडली पढ़ रहे हो। मैं आपको सिर्फ एक इन जनरल बात बता रही हूँ। हाँ, तो नहीं होना चाहिए, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फ्लो रखिए हर चीज में, बहता हुआ दरिया बहता रहना चाहिए ना, हम उसमें से एक लोटा निकालते रहें और अपना जितना मैं यूज करते रहे। बिल्कुल। तो मैम जिन लोगों की कुंडली के अंदर उनके धन भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठा हो, यानी कि सेकंड हाउस का मालिक, आपके सेकंड हाउस में जो राशि है उसका मालिक अगर आपके 11th हाउस में बैठा हो और साथ में वो अपने ही किसी मित्र राशि के मित्र को लेकर बैठा हो, ग्रह को लेकर बैठा हो, मित्र ग्रह को लेकर बैठा हो, ऐसी कंडीशन में भी इंसान अगर पैसे को बहुत स्टोर करने लगता है तो उसके पास पैसा आना बंद हो जाता है। अच्छा, तो उसको खर्च करते रहना चाहिए। उसको खर्च करते रहना चाहिए। ओके। तो जैसे अभी पैसे की बात हो रही है और दिवाली भी आने वाली है, मुझे ना अभी किसी ने बताया कि हमें लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए दिवाली के दिन, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो हम लोग ना एक तरीके से विदा कर रहे हैं लक्ष्मी जी को आरती करके। उनकी विदाई अगले साल होनी चाहिए, वो भी धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन आप उनकी आरती करो, फिर दोबारा से लक्ष्मी जी को स्थापित करो। ऐसा कुछ ये है? हम रोज ठाकुर जी की आरती करते हैं। अच्छा, तो क्या हम उनको रोज विदा कर रहे होते हैं? अच्छा, करनी चाहिए आरती? क्यों नहीं करनी चाहिए? मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा, आरती का मतलब क्या है? मतलब ये तो हम उनका एक गुणगान कर रहे हैं। हाँ, हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, हम उनको स्मरण करा रहे हैं, एक तरीके से उनको याद करने का एक तरीका है आरती। जैसे हम भजन गाते हैं, आरती एक तरीके से वही तो प्रोसेस हो गया। नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो मैं आपसे, क्यों नहीं करनी चाहिए आरती? हम कोई भी पाठ करते हैं, हम कोई भी पूजा करते हैं, जब तक हम उसकी संपूर्ण महाआरती नहीं करते तब तक वो पूजा हमारी समाप्त नहीं होती। तो वो एक समापन है हमारी हर चीज का। तो आपने जब दिवाली का पूजन किया, हम नाना प्रकार की सामग्री चढ़ा रहे हैं उन्हें, बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं दिवाली में, माता रानी को भेंट करी जाती हैं, जैसे खील, पताशे, मिठाई, है ना, चांदी के सिक्के भी हम रखते हैं उसमें, कुछ जेवर भी अपने जो होते हैं वो रखते हैं, नोट होते हैं वो रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि कपास, ठीक है, धनिया, हल्दी की गांठ, पीली सरसों, सारे लक्ष्मी के वो हैं। बहुत सारी नाना प्रकार की चीजें होती हैं, कमलगट्टा, लघु नारियल, श्री यंत्र रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको उसी दिन सिद्ध किया जाता है, उसी रात्रि को, माँ दिवाली वाले दिन। तो ये जब हम सारी पूजाएं कर रहे होते हैं, उन्हें चीजें अर्पित कर रहे होते हैं, चलो ठीक है, आपको तो पूजा मंत्र नहीं आते करने, तो आप तो हर चीज पर नहीं बोलते कि समर्पयामी समर्पयामी, लेकिन जो पंडित होते हैं वो तो आपको एक एक चीज जब चढ़वा रहे होते हैं तो बोलते हैं समर्पयामी। हाँ, ठीक है। अगर आप किसी पंडित द्वारा पूजन करवाते हो तो वो तो बकायदा उनको स्नान भी करवाते हैं। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो पंचामृत स्नान भी कराएंगे उनका, फिर उनका अंग प्रोक्षण भी करेंगे, फिर उसके बाद उन पे हल्दी कुमकुम सारी चीजें भी आपको भेंट करवाएंगे। उनके नियमित हम पान भी लाते हैं, पान भी उनको चढ़ाया जाता है, पुष्प भी चढ़ाया जाता है, वस्त्र उपवस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये एक तरीके से आपने एक प्रोसेस करा पूरा पूजन का। अब जब तक आप इसकी आरती नहीं करोगे तब तक ये खत्म कैसे होगा? अच्छा, मतलब वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहे हो आप। चलो अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज यहाँ पर इस तरीके से समझाती हूँ, आप इस बात को ऐसे समझना। हमने नवरात्रि का पूजन करा, ठीक है, नवरात्रि का हमने पूजन करा, नवमी वाले दिन रात्रि में हमारे यहाँ हवन होता है। नवरात्रि जो होती है वो आपकी छठे नवरात्रे से सिद्ध होती है। छठे नवरात्रे से पहले आप जो कुछ भी करते हो वो सिद्ध नहीं होता। अच्छा, छठे नवरात्रे से सिद्धि का समय चालू होता है उस चीज के सिद्ध होने का। छठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 4 रात्रि ही है नवरात्रि की। अच्छा। जो आपकी चीजों को सिद्ध करती हैं, मतलब जो जिसकी भी आप सिद्धि करना चाहते हो।
जो भी आपने किया, अगर आपने 5 दिन भी दुर्गा चालीसा का पाठ किया तो वो सिद्ध आपका छठी ही रात्रि को होगा। अच्छा, छठी से नौमी तक। ठीक है। अब सपोज करिए कईयों के यहाँ सप्तमी पूजी जाती, कईयों के यहाँ अष्टमी, कईयों के यहाँ नौमी। मैं नौमी का बता रही हूँ क्योंकि हम जो कर रहे हैं, मैं आपको एक अपने हिसाब से बता रहे हो। हमने नौमी की रात्रि को एक हवन किया, जो हमने इतने दिन पाठ किए उसके नियमित हमने एक हवन करा उस दिन रात्रि में। ठीक है। अब उसके बाद में हमें जैसे रात को 1:30 या 2 बजे हमारा हवन खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, और हमें सुबह 4 बजे जो है महाआहुति देनी होती है और महाआरती करनी होती है। ठीक है। अब जैसे 1:30-2 बजे तक हमारा पाठ खत्म हो गया तो हम फिर बाकी का जो समय बचता है 3-4 घंटे का, हम उसके अंदर भजन गा रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं, जो भी है, और फिर लास्ट में जो लास्ट अध्याय होता है उसका पूजन वगैरह करके और हम महाआरती करते हैं। जब तक वो महाआरती नहीं हो जाती तो पूरा नहीं होता। आरती क्यों नहीं करनी चाहिए? और किसकी आरती नहीं करते हम? आप विदाई की आरती नहीं कर रहे हो, आप माँ को बैठने के लिए, स्थापित करने के लिए आरती कर रहे हो। अच्छा, ये बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। मतलब आप उसके पहले की क्रियाएं भी तो देखो, आपने क्या करी हैं। आपने उनको स्थापित किया है। हाँ, तो अच्छा, ये तो बिल्कुल मतलब एक विदाई 2 तरह की होती है बेटा। शादी के बाद भी लड़की विदा होती है और मृत्यु के बाद भी इंसान विदा होता है, पर दोनों विदाइयों में फर्क है। ये तो बहुत, क्या कहते हैं, कंफ्यूजन वाली चीज हो गई। कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, फालतू की बातें। अब इस बात का आपको तर्क वितर्क तो वैसे कान्हा भैया ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। अच्छा। क्योंकि अगर आप शास्त्र अनुसार उनसे इस चीज पर बात करेंगे तो वो तो अभी आपको बहुत कटाक्ष आंसर दे देंगे, आप जानते हैं। तो लेकिन मैं अगर एक नॉर्मल लेमैन की तरीके से समझाऊं तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं, जो लोग हर शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आरती करते ही है ना। अच्छा, थोड़ी लक्ष्मी जी घर से विदा हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? दिवाली का पूजन इसीलिए जो व्यवसाय स्थल पे किया जाता है, जो अपनी जहाँ पर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वहां पे किया जाता है, तो वो किया ही स्थिर लग्न में जाता है। अच्छा। वो स्थिर लग्न में इसीलिए किया जाता है कि माँ स्थिर होकर बैठ जाए घर के अंदर या व्यापार के अंदर, हमारे जीवन में रहे। वो उसी समय का समय देखकर किया जाता है। रात को 2-2:30 बजे करीबन आता है वो स्थिर लग्न, 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक के बीच में आता है स्थिर रात को। हाँ, तो वहाँ उस समय किया जाता है। हम लोग तो ये हर आप वृष लग्न में करते होंगे। हाँ, वो शाम को लगभग आएगा आपके संध्या के टाइम पे। तो किस लग्न में वैसे करना चाहिए? स्थिर लग्न। स्थिर लग्न में ही करना चाहिए, रात को 1-1:30 बजे। वो शाम को भी आता है एक, और एक रात को आता है, 2 ही होते हैं ना स्थिर लग्न। अच्छा। तो वो एक शाम को मिलेगा आपको और एक रात को मिलेगा। तो व्यापार के लिए अलग मुहूर्त होता है और घर के लिए अलग मुहूर्त होता है। अच्छा, ये इस बार मैं आपसे फोन करके पूछ लूंगा। इस बार व्यापार नहीं, हम इस पे अभी जब दिवाली वाला पॉडकास्ट बनाएंगे तो अपन पूरा, क्योंकि मैं पंचांग लेकर बैठूंगी और आपको एक एक चीज बता दूंगी कि इस समय घर में पूजा होगी, इस समय यहाँ पूजा होगी। एक और गलती मैंने बड़ी सुनी है मैम आजकल ना, हम लोग। पहले आप मुझे एक चीज ये बताइए, इस पे उन्होंने क्या कहा था, कब पूजा करनी चाहिए? धनतेरस पे। धनतेरस पे पूजा कुबेर जी की जाती है। अच्छा, लक्ष्मी जी की पूजा ही नहीं होती उस दिन? अब एक बात को समझिएगा, बहुत छोटी सी बात है, समझने की कोशिश करिए। आपका किसी बैंक में अकाउंट है? हाँ। आपको अगर उस बैंक में से कोई भी ट्रांजैक्शन करना है या लोन चाहिए, या आपको उस बैंक के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप किससे कांटेक्ट करेंगे? बैंक मैनेजर से। या बैंक मालिक से? मैनेजर से। कुबेर जी मैनेजर हैं। अच्छा। लक्ष्मी जी मालिक हैं बैंक। हाँ, कुबेर जी उनके अध्यक्ष है, जो उनके कोष को संभालते हैं, कोषाध्यक्ष। अच्छा। जो उनके उस सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो उस दिन उनकी पूजा होती है इसलिए? उस दिन केवल कुबेर जी की पूजा होती है, धनतेरस के दिन जी।
उसका भी कुछ तरीका है कि इस तरीके से करनी? वो अपन जब 5 दिवसीय अच्छा, पूजा का हाँ, बनाएंगे तो बनाएंगे। बिल्कुल आपको धनतेरस पे क्या करना है, छोटी दिवाली पे क्या करना है, आपको बड़ी दिवाली पे क्या करना है, गोवर्धन पे क्या करना है और दौज पे क्या करना है, वो सारी 5 दिवसीय पूजा मैं बताऊंगी। ठीक है, तो हम तो ये करनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा था कि आजकल ना हम लोग सब लोग एक गलती बहुत करते हैं, मैंने सुना भी है कि वो कभी नहीं करनी चाहिए, कि हम सब लोग बेड पे बैठ के खाते हैं खाना। दरिद्रता को निमंत्रण होता है ही। एक बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, और आजकल हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो अपना फोन साथ लेके जाते हैं। इस पे तो मेरे साथ बहुत कंट्रोवर्सीज हो चुकी है, क्योंकि मैंने 1-2 बार अपने भी वीडियोस में बोला ये नहीं करना चाहिए, हाँ, तो लोग बहुत इस बात पे मुझसे वो करते हैं। अच्छा, पर हाँ, नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका फ़ोन केवल एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ, आपके फ़ोन के अंदर आपका बहुत कुछ चल रहा होता है। आपका 90% वर्किंग ज़ोन आपका मोबाइल है, बिल्कुल। ठीक है? केवल आप उस पे गाने नहीं सुनते, रील्स नहीं देखते, आप उसके अंदर अपनी बैंकिंग भी चला रहे होते हैं। आप अपनी मेल्स भी उसी के अंदर रख रहे होते हैं। तो एक तरीके से देखें तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में लेकर बैठता है। अब आप कोई पुराना कुछ लोग तो आजकल उसके अंदर लक्ष्मी जी की फोटो या वैसी चीजें, भगवान की फोटो भी लगा लेते हैं। भगवान की फोटो ऊपर लगा लेते हैं और आराम से आप जो है मोबाइल आपका वो कर कर रहे रहे होते हो। तो ये मेरी अपनी राय है, बाकी मानना ना मानना ये तो हर स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, जो चाहे करे। नहीं करना चाहिए, अच्छा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपने जो चीज़ बोली बेड पे खाना, बच्चों को तो ये आदत बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं उनकी विल पावर कमजोर होती है, कंसंट्रेशन उनका डगमगाता है, जो बच्चे बेड पे खाना खाते हैं। और अगर आपने पुराने लोगों से सुना हो तो ऐसा कहते हैं कि बेड पे जब हम बैठ के खाना खाते हैं तो वहां पे अगर जो छोटा सा भी अन्न का कण गिर गया तो ऐसा कहते हैं कि भूत प्रेत तुरंत उसको लपकने के लिए आ जाते हैं, अच्छा, मतलब नेगेटिव एनर्जीज। इसीलिए आपको, अगर आपने कभी अपनी मम्मी या अपने घर में दादी या नानी किसी बुआ वगैरह से सुना हो तो कहते हैं कि रात को आटा उसन के नहीं रखा जाता। हाँ, ये तो बहुत लोग कहते हैं। वो भी इसी का रीजन है कि बासा खाना आप रखोगे घर में तो वो नेगेटिव एनर्जीज को निमंत्रण है। बासा आटा, खाना ही पूरा अच्छा, वैसे तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरी बस अगर आपने बना हुआ पका हुआ रख भी दिया तो आटा तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वो तो कहते हैं वो मतलब पितरों का हो जाता है एक तरीके से। वो पितृ कह लीजिए, नेगेटिव एनर्जीज कह लीजिए, वो एक ही बात है। अच्छा, आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं। फिर आप वही आटा खुद खाएंगे अगले दिन, ये तो बहुत गड़बड़ है। और अगर इसी चीज को अगर आप आयुर्वेद के साथ जोड़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि आपको ये हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स करती हैं। हाँ, लेकिन मैम जैसे पहले गांव में तो क्या होता था, रात को रोटी बना के रख देते थे और अगले दिन सुबह बासी मैंने रोटी खाते थे। मैंने आपसे क्या कहा, आटा पका हुआ फिर भी एक बार को चल जाएगा, अच्छा, सिका हुआ आग पे तपा हुआ फिर भी एक बार को चल जाएगा, लेकिन खाली चीज मत रखिए जैसे कि आटा। तो ये हमें नहीं करना चाहिए कभी भी। एक तो फोन और खाना नहीं खाना चाहिए बेड पे बैठ के। नहीं खाना। कौन सा ग्रह खराब होता है वैसे मैम इससे? ऐसा कुछ होता है कि ये ग्रह खराब हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं आपका राहु खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? वो भी होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मंगल भी खराब होता है। मंगल, तो कुछ मंगल काम कार्य नहीं होने वाले फिर आपकी लाइफ में? चीजें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। अच्छा, एक और मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताती हूँ, डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ, अगर इसको कोई बहुत प्यार से समझ ले तो। कुछ चीजें और हैं जो हम गलतियां करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि सुबह जब बेड से उठते हैं तो उठते ही अपना फोन उठाया और सीधा जो है लग गए फोन देखने के। ये थोड़ा सा गड़बड़ काम है, ये नहीं करना चाहिए। आपको सुबह सुबह उठ के चाहे 15 मिनट ही सही, लेकिन आपको अपने मन को शांत करके प्रकृति के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। बाहर चले जाओ, चिड़ियों की उड़ियों की आवाजें सुनो, थोड़ा सुनो, ताज़ी हवा ले लो। बेड से जब आप नीचे पैर उतार रहे हैं तो आप ईश्वर का नाम लीजिए। आपको याद हो तो हमें तो बचपन में हमेशा बोला जाता था कि सुबह उठ के ऐसे अपने हथेली खोलिए और उसको देखिए और उसके बाद उसको अपने मुंह पे, चेहरे पे लगाइए और फिर आप दिन की शुरुआत करिए।
अपने ठाकुर जी का नाम लेके और राधा रानी का नाम लेके आप अपने दिन की शुरुआत करिए। पहले तो लोग उठते ही राम का नाम लेते थे। राम का नाम लेते थे। हमारे यहाँ तो इतना बुरा माना जाता है कि 12 बजे से पहले, मैंने कई लोगों को देखा है वो सुबह सुबह उठेंगे और सुबह सुबह उठते ही हॉरर वीडियोस लगा लेंगे या हॉरर स्टोरीज सुनने लग जाएंगे, और इतना बुरा माना जाता था हमारे। आज भी अगर आज भी मैं अपने घर में सुबह कोई इस तरह की बात कर लूँ, किसी एंटिटी का नाम भी ले लूँ, तो मेरे घर में तो लिटरली पिटाई पड़े मुझे कि तूने 12 बजे से पहले इन लोगों का नाम कैसे ले लिया, 12 बजे से पहले ईश्वर का नाम ले, अच्छी चीज़ों का नाम ले। मतलब अपन गुस्से में भी किसी को कह देते हैं ना, असल भूत है क्या तू, तो वो उस बात पे भी हमारे यहाँ तो बहुत भयंकर आपकी पिटाई लग जाएगी कि तूने ये नाम भी कैसे निकाल लिया मुंह से, ये नाम भी नहीं निकालना चाहिए करके, कि अब ये पूरा तुम पर, पूरे दिन ये तुम पर हावी रहेगा अगर तुमने ये नाम ले लिया। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं। सुबह जब आप उठ रहे हो तो कम से कम अपने उठने के 3 घंटे तक आप अच्छी ही वाणी निकालो, अच्छी ही वाणी को आप प्रकृति में फैलाओ, क्योंकि आप जो भी बोलते हो आपके शब्द प्रकृति में घूमते और हैं। सुबह उठते ही तो आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, मुझे लगता बहुत हाई होती है। तो उस वक्त आपको जो है ना प्रकृति के साथ अपना संपर्क बनाना चाहिए और आपको अच्छे शब्द निकालने चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी चीजें सुननी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका ऑरा और पॉजिटिव हो जाता है, आपका ऑरा लॉक हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो शायद हम स्ट्रेस से, जो आजकल बहुत कॉमन बीमारी है, भैया मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये आपके जीवन से छू मंतर हो जाएगा अगर आप ये सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं लेकर आएंगे। तो ये आपने उठने का तो बता दिया, सोते टाइम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करके सोइए। अच्छा, नींद अच्छी आएगी। हाँ, एक रामायण गुटका आती है, हाँ, गुटिका, उसको पढ़ के सोना चाहिए। 108 उसके अंदर वो होते हैं और वो छोटी सी रामायण होती है, वो पढ़ के सोइए ना, नींद अच्छी आएगी, बहुत अच्छी है, शांति भी मिलेगी। बहुत शांति भगवान का मिलेगी। नाम लेके सोओगे तो हम भगवान का नाम लेके आज इस पॉडकास्ट का यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी टाइम बाद मुझे टाइम दिया, और जल्दी हम लोग एक बहुत अमेजिंग चीज़ करने वाले हैं। दिवाली का पॉडकास्ट, दिवाली का पॉडकास्ट करेंगे और वो बहुत अमेजिंग तरीके से करेंगे। उसमें हम लोगों ने कुछ नया सोचा है जो हम लोग ट्राई करेंगे ज़रूर करने का। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। थैंक यू। और स्टार्टिंग मैंने करी थी, एंडिंग आप कर दीजिए। आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हाँ, प्लीज़ इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। और सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पर अच्छी चीज़ें मिले ना, वहाँ पर इंसान को होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग का काम करते हैं तरुण, और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं, तो आपको डेफिनेटली उनको लाइक भी करना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और वीडियो शेयर भी करनी चाहिए यार। बिल्कुल प्लीज़ करिए। तो थैंक यू सो मच। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम। जय श्री कृष्णा।